लेकिन आपकी लीला किसी को भी मोहित कर लेती है। जो सदा आपके पास रहते हैं, आपके साथ रहते हैं, बोले वो भी आपकी लीला से मोहित हो जाते हैं। गरुड़ जी हो गए, भगवान बंधन में कैसे आ गए? सोचने की बात है। उस समय भगवान क्या कर रहे हैं? नर लीला कर रहे हैं। नारायण नर के रूप में अवतीर्ण हुए हैं, नर लीला कर रहे हैं भगवान। एक अच्छा अभिनेता किसको माना जाता है? जो अपने अभिनय में इतना रम जाए कि उसके अभिनय को देखने वाला उसके वास्तविक व्यक्तित्व को भूल जाए और उसके अभिनय को ही सत्य मान बैठे, वही अच्छा अभिनेता है। ऐसा ही तो होता है ना। अब मान लो निर्देशक ने किसी को कोई बुरा अभिनय करने के लिए दिया, मान लो विलेन का रोल किसी को मिला, तो भाई विलेन अपने रोल में कब सफल होगा? माने जब देखने वाले को उससे घृणा हो जाए, उसको जूता मारने का मन करे, तब वो अपने अभिनय में सफल हुआ, उसने अपने अभिनय को ठीक प्रकार से निभाया। अरे एक साधारण अभिनेता भी ऐसा करके दिखा देता है। आप देखो जिन लोगों ने आज तक विलियन का रोल किया है, आज भी उनके लिए उनका ध्यान आते ही मन में एक विचित्रता भाव आता है ना। वो बेचारे वास्तविक जीवन में ऐसे थोड़ी है, पर ऐसा अभिनय किया उन्होंने, ऐसी छवि बन गई उनकी कि लोग उनके वास्तविक व्यक्तित्व को भूल गए। साधारण जगत में एक साधारण अभिनेता भी ऐसा करके दिखा सकता है, ऐसा कर दिखाने में सक्षम होता है कि कोई उसके वास्तविक व्यक्तित्व को भूल जाए। फिर भगवान जब अभिनय करें, भगवान नर लीला कर रहे हैं। नर लीला माने भगवान कह रहे भाई हम नर के जैसा अभिनय करेंगे, हम साधारण मनुष्य के जैसा अभिनय करके दिखाएंगे। अब अभिनेता भगवान हो और वो साधारण मनुष्य का अभिनय करने लगे, कौन पहचानेगा भाई? कौन पहचान सकता है? तभी श्री काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा, बोले अरे आप घबराइए, मैंने तो भगवान की लीला है, जब वो अभिनय करते हैं मेरी कोई पहचान नहीं पाता है उनको। तभी कहा राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाए राम प्रभुता। कठोपनिषद का मंत्र है, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतोर निहितो गुहायान तमक्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। सोई जाने जिहि देहु जनाई, नहीं तो कोई नहीं जान सकता है। एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया। हर एक साधारण अभिनेता में भी इतनी सामर्थ्य होती है। थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को भी भूल जाते हैं और उसके वास्तविक स्वरूप को भी भूल जाते हैं। वो ले जाता है आपको जहां ले जाना चाहे। फिर ये तो भगवान है। जब वो नर लीला करते हैं, ब्रह्मा जी मोहित हो गए। अरे और ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, क्योंकि अभिनय करने वाले भगवान है। ऐसा अभिनय करके दिखाते हैं, कौन पहचान लेगा उनको? छाछ गिर रही है सखा के मुख से, वहीं से चाट रहे हैं। हम तुम भी सोचे। ब्रह्मा जी ने कहा ये कैसो भगवान है? अरे क्या ये भगवान है? बस इतनी सी बात ही तो मन में आई, क्या ये भगवान है? संशयात्मा विनश्यति, क्या ये भगवान है? क्या ऐसे भगवान हो सकते हैं? हाँ, बस गलती ब्रह्मा जी से ये हुई, ब्रह्मा जी को किसी महात्मा के पास जाकर, ब्रह्मा जी को किसी संत सदगुरु के पास जाकर ये अपने मन का रोग बताना चाहिए था। गरुड़ जी ने यही किया कि भाई इस प्रकार हमारे मन में संशय उत्पन्न हो गया है, हम थोड़े व्याकुल हैं, इस रोग की औषधि हमको दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई हम तो पितामह हैं, हमारा गुरु कौन है? हम आप ही जगत गुरु हैं। ब्रह्मा जी ने कहा हम जरा देखते हैं क्या ये भगवान है। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, हम आपको दिखाते हैं कि हाँ हम भगवान हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ठाकुर कहा कि हम जरा देखें कि क्या ये भगवान है। ठाकुर जी ने कहा ले आपका मनोरथ पूर्ण करते हैं, आपको दिखाते हैं कि हाँ हम भगवान हैं। बड़े आनंद से सुनाया करते थे राधा स्वर्णीय श्री अखंडानंद जी महाराज। तो ठाकुर जी जब पहुंचे ना ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से पहले, तो भीतर जाते जाते द्वारपालों को कहेंगे, बोले अभी एक बहुरूपिया आएगा, बोले हमारा ही रूप धर के आएगा, भीतर घुसने मत देना और 2-4 लगा देना। अब ब्रह्मा जी ना यहां के ना वहां के, इत व्यवहार ना उत परमारथ, बीच ही बीच तो जन्म गमायो, ना यहां चैन है ना वहां चैन है।
तो देवताओं ने कहा प्रभु हम मानते हैं, दुरवबोध इव तवायम विहारी योगो, आपकी कृपा के बिना, आपके अनुग्रह के बिना आपकी लीला का रहस्य जानना कठिन ही नहीं असंभव है। यही बात उपनिषदों के मंत्र कह रहे हैं, अणोरणीयान महतो महीयान, एक ही साथ वो छोटे से छोटा है और महान से महान है। आत्मास्य जंतोर निहितो गुहायाम, 3 पग में त्रिविक्रम है भगवान, 3 पग में त्रिलोकी नाप लेने वाले लियो आपके भीतर रह बैठे हैं। कैसे बैठे हैं कि नहीं बैठे? कोई कह देगा कि मेरे भीतर नहीं बैठे हैं भगवान, भीतर बैठे हैं और वो वही हैं। 3 पग में त्रिलोकी नाप ली, अरे त्रिलोकी तो 2 ही में ही नाप ली थी, तीसरा पग धरने को तो जगह ही नहीं बची थी। छितिनापी त्रिपाद करुणामय और बलि छल दियो पतार। यहाँ पर भक्त भगवान की लीला, भगवान की कृपा से जानते हैं, इसीलिए सूरदास जी आनंद में गाते हैं। अच्छा, देवता आश्चर्यचकित हो रहे हैं, वो कह रहे ये कैसे हो गया, देवताओं के मन में कैसे है, ये कैसे हो गया? और सूरदास जी उसी लीला को देखकर जय हो जय हो जय जयकार करते हैं। छितिनापी त्रिपाद करुणामय बलि छल दियो पतार, देहरी उलंघ सकत नहीं सो प्रभु, देहरी उलंघ सकत नहीं सो प्रभु, खेलत नंद दुआर। देवताओं में खलबली मची है, चलना सीख रहे हैं कन्हैया, वो 1 हाथ ऊंची ड्योढ़ी है कक्ष की, वो लांग ही नहीं जा रही। देवताओं को लगा क्या ये भगवान है, ये वही भगवान है, 2 पग में त्रिलोकी नाप लिए थे। अब वहां भक्ति नहीं है ना, रहस्योद्घाटन तो भक्ति करती है, भगवान को अनावृत तो भक्ति करती है, पर्दा तो भक्ति हटाती है। सूरदास भक्त हैं, जिस लीला को देखकर देवता आश्चर्य में पड़े हैं, विचार कर रहे हैं कि ये कैसे हो गया, सूरदास जी उसी को देखकर जय जयकार कर रहे हैं। उनका रोम रोम आनंद में मगन है। क्षिति नापी त्रिपाद करुणामय बलि छल दियो पतार, देहरी उलंग सकत नहीं सो प्रभु, खेलत नंद द्वार। इसीलिए आज सत्र के आरंभ में मैंने कहा भाई, जाने बिन नहीं होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। 5वां सोपान है भजन, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, ये 5म सोपान है। वहां तक पहुंचा जाता है, और कौन पहुंचता है ये देवताओं ने इस श्लोक में कहा। परमहंस, परिव्राजक, विरक्त महात्मा आत्म संयम योग समाधि के द्वारा वहां तक पहुंचते हैं। इस भाव का अपने मन को बार बार अभ्यास कराना चाहिए। ये साधक का भजन के प्रति कर्तव्य है कि भाई हमको सार वस्तु का संग्रह करना है, सार वस्तु का संचय करना है, असार का त्याग करना है, सार का संग्रह करना है, सार का संचय करना है। महाप्रभु तो अपनी सौगंध देकर कह रहे हैं, ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचो, इसका संग्रह करिए। असार अल्प है या अधिक, पर असार है। आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया करता हूं ना मैं, नींबू की फांक है, थोड़ी सी निचोड़ो तो खट्टी, पूरी निचोड़ दो तो भी खट्टी, तुम भी उसके साथ निचोड़ जाओ तो भी खट्टी। ऐसे ये असार संसार है, थोड़ा है तो भी असार है, बहुत है तो भी असार है। दिवस 4 के हला भला में फिर तू कहां लेगा लाद। अपने मन को सबसे पहले देखो, भजन करना है, भजन में उन्नति करनी है। आप चाहते हो कि हमारा भजन बढ़े, हमारी भजन भाव में स्थिति सुदृढ़ हो, तो सबसे पहले अपने मन को इस भाव का बार बार अभ्यास कराइए। भाई सार वस्तु का संग्रह करेंगे, असार का त्याग करेंगे, सार का संग्रह करेंगे। और थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा 2 कदम चलोगे थक जाओगे, ऊबन हो जाएगी। अभी उस दिन महाराज जी आप ही मुझसे कह रहे थे ना, मैंने ये बात फिर श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज की वाणी में भी पढ़ी कि जब अध्यात्म के मार्ग पर कोई पथिक चलता है ना, तो बड़ी देर के बाद जाकर, बड़ी देर के बाद उसको सफलता मिलती है। उसकी स्थिति को सुदृढ़ कर देने वाला अनुभव कोई उसको प्राप्त होता है। तभी संतों ने कहा है, तेरी बनत बनत बन जाई, लगे रहना, भूल हो जाए गलती हो जाए कोई बात नहीं, फिर लगो।
ये सुविधा तो हमको यहाँ उपलब्ध है ना, कोई किसी देवी देवता का भजन थोड़ी कर रहे हैं हम कि हमको दंड मिलेगा, भगवान का भजन कर रहे हैं, कोई बात नहीं, भगवान का तो स्वभाव है। वो तो कह रहे कोटि विप्र बदला गई जाओ, आए शरण तजहू नहीं ताऊ। हाँ बस इतना करना कि द्वार धनी के पड़ रहो और धक्का धनी का खाओ, एक दिन धनी निवाजी है, द्वार छाड़ नहीं जाओ। ठाकुर जी का चरण छोड़ना नहीं, ठाकुर जी का नाम छोड़ना नहीं, ठाकुर जी का द्वार छोड़ना नहीं। जो हम भले बुरे सो तेरे हैं, आपके प्रभु, आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। इसीलिए संत कहते बोले पीछे पड़ जाओ इनके। किसी ने पूछा कैसे पीछे पड़ जाए? बोले कभी इनका नाम पकड़ो, कभी इनका दर्शन करो, कभी इनकी लीला कथा सुनो, कभी इनके धाम में, इनके चरणों में जाकर पड़ जाओ, तो पीछे पड़ जाओ इनके। ये तो सोचो ही मत कि हम योग्य हैं या बन जाएंगे। इस विचार को अपने मन से निकाल दो, हम कभी भगवान के योग्य बन जाएंगे, ऐसा तो कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तभी तो संत कहते हैं कि नहीं दीनों पे आप दया करते, फिर दीनानाथ कहाते हो क्यों? इसीलिए तो आप दीनानाथ कहाते हो। तभी मैंने आपको कहा कि हम कोई किसी देवी देवता का भजन थोड़ी कर रहे हैं कि हम डरे हमसे भूल ना हो जाए, गलती ना हो जाए, दंड मिलेगा। कोई बात नहीं, अब भूल तो होगी हमसे। स्वामी जी तो यहां तक कह रहे मोसो ना बिगाड़वे को, बोले मेरे से तो कोई अच्छा काम होगा ही नहीं, लो मैं तो तुम अच्छा जो कर रहे हो मैं तो उसको भी बिगाड़ूंगा। फिर भी हमारी बात आपको अंत में बनानी पड़ेगी, आपको छोड़ेंगे नहीं। अब आपके पीछे पड़े हैं, ऐसे पीछे पड़ जाओ ठाकुर जी के, कभी नाम से, कभी रूप से, कभी लीला से और कभी धाम से। तो मैं कह रहा था इस बात का अपने मन को बार बार अभ्यास कराए एक साधक कि मुझे आसार का त्याग करना है, आसार का संग्रह नहीं करना है। ये दुख का कारण है, ये क्लेश का कारण है। 2-4 दिन पहले हम बात कर रहे थे ना, दुख से छूटना है, दुख से मुक्त होना है, तो पहले जान तो लो दुख क्या है। अभी व्यक्ति को लगता है कि दरिद्रता दुख है, दरिद्रता दूर हो जाए मैं सुखी हो जाऊंगा, ले हो जाएगी दरिद्रता दूर। फिर व्यक्ति को लगता है कि मेरे शरीर का रोग दुख है, उसकी भी कोई ना कोई औषधि मिल जाएगी, वो भी आज नहीं तो कल दूर हो जाएगा, फिर सुखी हो जाओगे। फिर व्यक्ति को लगता है कि कोई हमको जानता पहचानता ही नहीं है, थोड़ी पद प्रतिष्ठा हो तो मेरा दुख दूर हो जाए, लो वो भी प्राप्त हो जाएगा। और जिनको ये सब प्राप्त है एक बार उनसे जाकर पूछ लो, भाई तुम सुखी हो? दुख से छूटना है तो पहले दुख का स्वरूप जान लो ना। आसार का संग्रह दुख का कारण है। ये जो आसार है ना, आसार वस्तु जिसके पीछे लगे हैं हम सब, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, सब उसी के पीछे लगा है, उसी का संग्रह करने में लगा है। ये क्लेश का कारण है, इसी ने उलझा रखा है यहां पर। और ऐसी जड़ बुद्धि है, आपकी नहीं कह रहा हूं मैं तो यहां कह रहा हूं, ऐसी जड़ बुद्धि है, कितना ही कह लो, कितना ही सुन लो, ढुर ढुर जाऊं। चाहे जो भाई कहती है ढुर ढुर जाऊं, आप ही कृपा करो, गह गह लेवो। मैं अनजान कछु नहीं जानू, भली बुरी को नहीं पहचानू। मैं अनजान कछु नहीं जानू, भली बुरी को नहीं पहचानू, पर जैसी तैसी तुम्हारी देव। पर हूं आपकी, भोरी हित जन दीन की बिनती अवश्य यह मानिए, कोटि जन्मन की भिखारन पर आपनी पहचानिए। तो पहली बात तो ये, बार बार इस भाव का अभ्यास करो। आज आपके मन में जो संकल्प है ना, जो मन में इच्छाएं हैं, वो विचारों के अभ्यास ही हैं। वो एक विचार का बार बार किया हुआ अभ्यास ही है। एक चीज को आप बार बार सोचते हो, वो इच्छा का रूप ले लेता है। वो इच्छा फिर आपका संकल्प बन जाती है, वही संकल्प आपको संस्कृति में धकेलता है। कल आपसे कह रहा था ना, इसीलिए ऋषि कहते हैं तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। किसी एक चीज को आपने सोचा, देखा, सुना, उसके बारे में सोचने लगे। अब जब उसको बार बार सोचा, गीता में भगवान ने यही कहा, विषय के चिंतन से क्या होता है, उसको भोगने की इच्छा। फिर बार बार उसको सोचा, उसको प्राप्त करने की इच्छा हुई। फिर उसको प्राप्त करने की इच्छा जब दृढ़ हो गई, वही संकल्प हुआ। अब भाई अगर वो संकल्प हो गया है तो वो आपको अपनी ओर खींचेगा, आपको वहां जाना पड़ेगा।
शुभ संकल्प हो, सार वस्तु का संग्रह करना है भाई। सत्संग की कृपा से क्या प्राप्त हो रहा है? एक शब्द में उत्तर दो, सत्संग की कृपा से क्या प्राप्त हो रहा है? विवेक। विवेक माने सार असार का बोध, सीधी सी बात है ना। विवेक का क्या अर्थ होता है? सार असार का बोध। क्या सार है, क्या असार है? और अब तक जितना कहा सुना उससे इतनी बात ही समझ में आई। सार वस्तु क्या है? ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे। यही प्रार्थना संत कर रहे हैं। कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाम वासा, मोहे आही प्यासा तेरे नाम वासा। सूरदास कहते हैं कृष्ण नाम रस बहो जात है, करे तृषावंत है पीजे। रे मन कृष्ण नाम कह लीजिए। कृष्ण शरण गए तृष्णा जई है, रे मन कृष्ण नाम कह लीजिए। तो पहली बात तो साधक सदा सर्वदा इस विमल विचार के चिंतन में लगा रहे, मुझे सार वस्तु का संग्रह करना है। मुझे अपना प्रयत्न, अपना पुरुषार्थ, ये जीवन, ये श्वास, ये अवसर मुझे सार वस्तु के संग्रह में लगाना है। और संत सदगुरु की कृपा से जो विवेक प्राप्त हुआ है उससे यही समझ में आया, सार वस्तु तो भगवान का नाम है। सार भजन हरिवंश को, सेवक जी महाराज ने निर्णय दिया है, सार भजन हरिवंश को, यह सार वस्तु है। असार का त्याग करना है, असार को छोड़ते चलना है। कठिनाई होगी छोड़ने में, क्यों? क्योंकि उसमें ममता है, उसमें ममत्व है। जन्म जन्म के अभ्यास के कारण उसमें ममत्व है, उसमें आसक्ति है, उससे गाढ़ा बंधन बंधा है। उसको छोड़ना सहज नहीं होगा। फिर कोई बात नहीं, संसार के लिए भी बड़ी मेहनत करते हैं, खूब चक्की पीसते हैं संसार के लिए। थोड़ी मेहनत अपने लिए करते हैं, थोड़ी मेहनत अपने कल्याण के लिए करते हैं, थोड़ी मेहनत अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए करते हैं। अभ्यास करोगे तो करत करत अभ्यास, ये जो जड़मती है, जड़मती होद सुजान, बुद्धि की जड़ता दूर हो जाएगी। कुछ समय पहले किसी ने कहा था ना, नाम जप करने लगते हैं तो नींद आती है। तो महाराज जी शायद आपने ही कहा था कि किन संत ने कहा था कि बैठकर जपने में यदि निद्रा आती हो तो फिर चलते फिरते नाम जप करना चाहिए, टहलते टहलते नाम जप करो। पर किसी भी प्रकार से भाई नाम जप तो करना ही है ना, भजन तो करना ही है ना। एक विधि से नहीं हो रहा है तो दूसरी विधि अपनाओ। डॉक्टर ऐसा नहीं करता है, एक रोग की अनेक दवाइयां होती हैं, एक दवाई काम नहीं करती तो दूसरी देता है, तो तीसरी देता है। रोग से मुक्त तो होना ही है ना। तो ऐसे ही एक विधि से मन नहीं लगता, दूसरी विधि से करके देखो। पर करना तो यही है, सार वस्तु का संग्रह करना है। और साथ साथ में यात्रा सही दिशा में जा रही है कि नहीं, इसको भी देखते रहना है। एक और बात मुझे यहां पर कहनी है कि भजन का एक और बड़ा, क्योंकि जैसे भगवान में सब विरोधाभासी गुण विराजमान है ना, ऐसे ही भगवान का भजन भी है। भगवान के भजन से आत्मा तृप्त भी होती है, लेकिन भगवान के भजन करने वाले को सदा अतृप्ति भी रहती है, उसको एक प्यास भी रहती है। आप ये जरूर देखना, कहीं आपको भीतर से ये तो नहीं लग रहा कि हाँ भाई भजन कर रहे हैं, अच्छा भजन कर रहे हैं, बढ़िया भजन हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है। क्योंकि मैंने देखा जो भजन में लगे हैं ना, उनको तो सदा अपने जीवन में भजन भाव का अभाव ही दिखाई पड़ता है। वो तो रोते रहे, बिलखते रहे, मांगते रहे। हम भोली सखी की वाणी की चर्चा करते हैं, वो आद्योपांत बस यही कह रही है, कृपा दृष्टि टुक हेरो, प्यारी मोह ऐसो जीवन भाव है। कब टेर टेर अकुलाऊं, कब रो रो कर मैं आपको पुकारूं। वो हृदय का सुख नहीं चाह रही है, कह रहे कब हृदय टूक टूक हो जाए। तो इसका अगर आप गहन विचार करो तो भजन में आपको कहीं संतोष तो नहीं हो रहा है। देखना
कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप भजन कर रहे हैं, बहुत अच्छा भजन कर रहे हैं, बढ़िया भजन हो रहा है, चलो आज के लिए हो गया। यदि ऐसा है तो भाई कहीं ना कहीं भूल हो रही है। यदि ऐसा है तो कहीं ना कहीं पात्र में छिद्र है, क्योंकि भजन का ये लक्षण नहीं है, भजन का ये परिणाम नहीं है। वो तो एक साथ प्यारी जू को रूप मनो प्यास ही को रूप है। जितना लाल जी देखते हैं उतना देखने की ललक, पिपासा, अभिलाषा बढ़ती चली जाती है। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं इस प्रसंग का। पहली बार जब श्री जनक नंदिनी जी ने श्री रघुनाथ जी का दर्शन किया और रघुनाथ जी ने श्री जनक नंदिनी का दर्शन किया, तो मेरे निरखी राम लोचन ललचाने। अब क्या है ना, सखियां सहचरियां भी साथ में हैं, घर की कुछ बड़ी बूढ़ी महिलाएं भी साथ में हैं। भाई लज्जा है, सीधे सीधे रघुनाथ जी की ओर देख भी नहीं सकती हैं। अब वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन बड़ा लोभ है, और देखें और देखें और देखें। ऐसे जब आप भजन कर रहे हो ना, जब आप भाव से प्रभु के भजन का माने भाव से प्रभु के समीप पहुंचे हो, तो ऐसा तो नहीं हो गया कि थोड़ी देर के बाद लगे बस आज का तो हो गया, अब कल करेंगे, तृप्ति हो गई, तो माने वो भजन नहीं हुआ ना, वो कुछ और था। इसीलिए आज मैंने कहा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भजन का अपना कुछ स्वरूप है, उसका अपना कुछ गुण धर्म है, उसके कुछ लक्षण हैं, उसके कुछ प्रभाव हैं, उसके कुछ परिणाम जीवन में स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। हाँ भाई ये भजन में लगा है, तृप्ति भी है। कैसी तृप्ति है? जहां ही लहे कछु लैन की चाह ना ही में होए। सब कामनाएं निवृत्त हो गई जिसकी कृपा से। अब कुछ और नहीं चाहिए, अब कुछ और नहीं चाहिए। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी दास, अब कुछ और नहीं चाहिए। पर साथ साथ प्यास भी है, और निरंतर बढ़ने वाली प्यास है, निरंतर बढ़ने वाली प्यास है। लाल तृषा को सिंधु है। अरे यही तो यहां का रहस्य है, ना आदि ना अंत विलास करें दो, लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। तो ये दो बात साधक सदा सदा ध्यान में रखे, इसका विचार करता रहे। पहली बात का अभ्यास करना है और दूसरी का साथ साथ विचार करना है। अभ्यास क्या करना है? किस विचार का अभ्यास करना है? सार वस्तु का संग्रह करना है, असार का त्याग करना है। और मैं कहता हूं इसमें भी असार का त्याग करना है। आप ये मत सोचो, आप कहो कि सार का संग्रह करना है। संतों ने ये नहीं कहा ये छोड़ो वो छोड़ो, ये ना करो वो ना करो। संतों ने एक बात कही, सांस सांस सिमरे गोविंद। भजन समर्थ है, वो असार का त्याग अपने आप करा देगा। किसी को कुसंग से बचना हो, किस किस से बचोगे? बड़ो कुसंग शरीर निज जहां में भरे विकार, सुधर्म बोधिनीकार कहते हैं। कुसंग से बचना हो तो कैसे बचोगे? सत्संग में लगना एक कुसंग से बचना है। सत्संग में लग जाओ, सत्संग में निष्ठा हो जाए, बस यही कुसंग से बचने का एकमात्र साधन है। ऐसे ही सार का संग्रह करेंगे। हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौ। और फिर देवता आगे ये बात इसलिए कह रहे, बोले प्रभु आपकी माया बड़ी प्रबल है, किसी को भी मोहित कर लेती है, बड़े आकर्षण है संसार में, एक अहमता ममता, मैं मेरा, ये सब। अच्छा, श्रीमद् भागवत में तो स्पष्ट रूप से कहा, पूर्व के प्रसंग में बोले ये वेदवाणी रूपी रस्सियों से, बोले प्रभु आपने सब जीवों को बांध रखा है। वेदवाणी रूपी रस्सियां माने तुम स्त्री हो तुम्हारा कर्तव्य ये है, तुम पुरुष हो तुम्हारा कर्तव्य ये है, तुम माता हो तुम्हारा कर्तव्य ये है, तुम पिता हो तुम्हारा कर्तव्य ये है। बोले इन सब बातों से जीव बंधा है ना, कभी अपने कर्तव्य का विचार करता है, कभी धर्म का विचार करता है। पर श्रीमद् भागवत में ये बात स्पष्ट रूप से कही है, बोले जीव का परम धर्म तो भगवत भजन ही है। मात पिता और कुटुंब कबीरा, सब मतलब के गर्जी, सुन लो मारी। तभी देवताओं ने कहा दुर्वबोध इव तवायम विहार योगो। आपकी लीला का रहस्य जानना आपकी कृपा के बिना कठिन ही नहीं असंभव है। क्योंकि अगर कोई कहे कि ना आप करता है ना भोगता, उसी क्षण आप करता भोगता बन के दिखा देते हो। जैसे किसी को कोई चुनौती दे, ये काम करके दिखाओ, व्यक्ति कहता है ले अभी करके दिखाते हैं,
ऐसे ठाकुर जी को कोई कहता है ना, कोई विद्वान अपनी अपनी बुद्धि के पेच लड़ाकर कहता है नहीं नहीं, ना वो करता है ना भोगता है। ठाकुर जी कहते बेटा लियो अभी बन के दिखाते हैं। फिर कोई कहता है कि नहीं वो करता है भोगता भी है, लियो एक ही क्षण में अपनी नगरी समुद्र में डुबा कर एक और जाकर बैठ जाते हैं। बोले लियो हम तो ना करता है ना भोगता है। एक बात सदा स्मरण रहे, कोई प्रभु को उतना ही जानता है जितना वो जनाना चाहते हैं, बस। ठाकुर जी को कोई उतना ही जानता है जितना वो जनाना चाहते हैं। इसीलिए श्री काकभुसुंडी जी ने इस सिद्धांत कहा है, वे राम कृपा बिन सुन खगराई। सुनिए ध्यान से, जानी न जाए राम प्रभु ताई। वो कितने बड़े हैं, उनकी सामर्थ्य क्या है, उनका वैभव, उनका ऐश्वर्य, उनकी प्रभुता कितनी है, अरे ये तो वो स्वयं भी नहीं जानते, कोई तो कैसे जानेगा। जो जितना जानता है, माने जितनी प्रभु की इच्छा है बस कोई उतना ही जानता है। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे इदम इत्थम कही जाए न सोई। ऐसा ही है भगवान, ऐसा ही है। बोले ये तो कोई नहीं कह सकता, जो कहता है वो मूर्ख है, उसकी बात नहीं सुनना। इदम इत्थम कही जाए न सोई, यही बात उपनिषद कह रहे हैं। अणोरणीयान महतो महीयान, अणु से भी सूक्ष्म और महतो महीयान। आत्मा से जंतोर निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति वीतशो धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। उसकी कृपा से कोई उसको जान लेता है, और कितना जान लेता है, सारा जान लेता है? नहीं, सारा नहीं जान लेता है, जितना वो जानना चाहते हैं उतना जान लेता है। पर मैं समझता हूं भाई, हमारी भूख है कितनी? 2 रोटी की नहीं तो 4 रोटी, अरे ज्यादा करोगे 6 खा लोगे, अरे 10 खा लोगे, पेट भर जाएगा ना। बस ऐसे ही सारे संसार का अन्न भक्षण करने की सामर्थ्य तो किसी में नहीं है। ऐसे ही जीव की पात्रता भी बड़ी थोड़ी है, और बुद्धिमानी इसी में है। अपनी इस अल्पता को स्वीकार करके गोपियों ने कहा कि उद्धव, जितना हमको जानना था उतना हमने जान लिया, उतने से हमारी तृप्ति हो गई, हमको कुछ और जानना ही नहीं है। सूर हमारे नंद नंदन बिन, सूर हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश रे उधो, मन ना भये 10-20 रे उधो, मन ना भये 10-20। देवताओं ने कहा विचार पूर्वक देखने पर फिर ये लगता है कि समस्त वस्तुओं में आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। समस्त वस्तुओं में आप ही हैं, दृश्य भी आप हैं, दृष्टा भी आप हैं, दृष्टि भी आप हैं। ये जो दिख रहा है वो भी विश्वरूप भगवान का ही विग्रह है। जो देखने वाला है वो भी उन्हीं की सत्ता से ही देख रहा है, और जिससे देखा जा रहा है, जिस दृष्टि से देखा जा रहा है, वो भी प्रभु की ही सत्ता से प्रकाशित है। तो बोले जो दिख रहा है वो भी आप हैं, जो देख रहा है वो भी आप हैं, और जिससे देखा जा रहा है वो भी आप ही है। तो विचार पूर्वक यदि कोई चिंतन करे तो ये बात समझ में आती है, आप ही सबके अंतरात्मा है। अच्छा देखो, बातें तो कितनी बड़ी बड़ी देवता कर रहे हैं। मैंने कल कहा कि सब स्तुतियों में बड़ी सुंदर स्तुति है ये, बड़ी सार की बात देवताओं ने इस स्तुति में कही है, बड़ी 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 मार्मिक बातें देवताओं ने कही भगवान से। अब वो जानते तो सब हैं, लेकिन स्तुति कर किस लिए रहे हैं? वे मारो इसको, ये वृत्रासुर को, ये हमको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। यही मनोरथ लेकर तो आए हैं, यही मनोरथ लेकर तो आए हैं। इसीलिए यह गुण साधन तेने, ये सब जानते हैं, पर तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, लेकिन निष्काम मति तो भाई भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से किसी बिरले को ही प्राप्त होती है। कहना सुनना एक बात है, हो जाना दूसरी बात है। तो देवताओं ने कहा प्रभु सब रूपों में आप ही हैं, इसीलिए किसी से वैर विरोध का कोई कारण नहीं है। भगवान मुस्कुरा रहे, वैर विरोध का कारण नहीं है। तो बोले आए क्यों हो? इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि वो जो असार है ना, मैंने कहा असार है, आपने कहा हाँ असार है।
संतों ने हमसे कहा आसार है, हमने कहा आसार है। छोड़ दिया, छूट गया? नहीं छूटा। छोड़ देंगे, छूट जाएगा? नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। वो जो पुत्र कलत्र में जो अहमता ममता है, आसार है, सुन लेने समझ लेने से छूट जाएगी? नहीं छूटेगी। तभी कहा हे गुण साधन ते नहीं होई। यहां भी विजय भक्त की होती है। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, और बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। है श्रुति विदित उपाय सकल सुर, केहि केहि दीन निहोरे। तुलसीदास यह जीव मोह रजु, जेहि बांध्यो सोई छोरे। जेहि बांध्यो सोई छोरे। इसलिए भक्त किसी की ओर ना देखकर बोले प्रभु उपाय तो बहुत हैं, श्रुति विदित उपाय सकल सुर, केहि केहि दीन निहोरे। बड़े बड़े देवी देवता, उनकी बड़ी बड़ी सामर्थ्य है और अनेक अनेक उपाय हैं, पर हम एक बात जानते हैं, जेहि बांध्यो सोई छोरे। तुलसीदास यह जीव मोह रजु, जेहि बांध्यो सोई छोरे। मोह सकल व्याधिन कर मूला, और इस मोह का क्षय कराने की सामर्थ्य केवल 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 आप में है। आप ही जब गुरु के रूप में प्रकट होकर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निकर। देखो गुरु के रूप में भी भगवान है। गुरु जो शब्द आपको दे रहा है वो शब्द भी ब्रह्म ही है, वो शब्द भी भगवान ही है। उसने जो साधन मार्ग आपको दिया है वो भी भगवान ही है। तो तत्व की दृष्टि से विचार करो तो भाई भगवान के अतिरिक्त सच में कुछ और नहीं है। गुरु कौन है? भगवान की कृपा मूर्ति तो है। क्या दे रहा है आपको? भगवान का ही नाम तो दे रहा है। कहां जाने को कह रहा है? भगवान की ओर जाने के लिए तो कह रहा है। किसका भजन करने के लिए कह रहा है? भगवान का भजन करने के लिए तो कह रहा है। ढूंढो, भगवान के अलावा कुछ और मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। सब कह रहे हैं नहीं मिल रहा है, फिर काहे के लिए लड़ रहे हो? किसके लिए झगड़ रहे हो? इसलिए मैंने कहा किसका अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा इस विचार का अभ्यास करना पड़ेगा। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। मति की जड़ता अभ्यास करते करते दूर होगी। केवल सुन लेने से काम नहीं चलेगा। सुनकर समझ लिया इतने से भी बात नहीं बनेगी। सुनकर समझकर तदनुकूल करना पड़ेगा। श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। सुन लिया कि आसार है, अच्छा समझ भी आ गया, क्योंकि गुरुजी ने ऐसे ऐसे उदाहरण दिए कि वो अकाट्य हैं, उनको काटा नहीं जा सकता, समझ में भी आ गया। इतने से भी कार्य सिद्ध नहीं होगा भाई, अब तदनुकूल आचरण करना पड़ेगा। जब व्यवहार में उतरोगे ना, जब व्यवहार में उतरोगे तो बार बार निस्सार बातें सामने आएंगी। अब उसमें उलझने से अपने आप को बचाना क्यों? क्योंकि भाई सार वस्तु के संग्रह के लिए जीवन मिला है। सत्संग ने यही सद्मार्ग दिखाया है, सार का संग्रह करना है, असार को छोड़ते चलना है। और इसीलिए कबीर कहते हैं रे मन हंसा मोती चुगना। गुरु की कृपा का यही लक्षण तो जीवन में प्रकट हुआ है। पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खात। बाबा फरीद बड़े मीठे शब्दों में कहते हैं कि लंबी रात जुदाइयां दी, अरे बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, अरे लंबी रात जुदाइयां दी, और सानू चन्ना तू चाहिदा नहीं लोड़ कमाइयां दी। अब प्रभु केवल आप चाहिए, आपका नाम, आपका रूप, आपकी लीला और आपके चरण कमल रूपी वो परम धाम, जहां पहुंचकर फिर लौटना नहीं होता। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम।